नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में मैथमेटिक्स टीचिंग पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। तो पिछले सेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग बताएंगे? चलिए फिर हम बताते हैं। पिछले सेशन में पढ़ा गया था नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार में एक संख्या जान लीजिए सम संख्या, और सम संख्या से जितने भी क्वेश्चन है ना मिलते हैं उन क्वेश्चन को मैंने बता दिया है, और आप लोग को कुछ वर्क भी दे दिया गया था। तो उम्मीद करेंगे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग दूसरी संख्या की विषय में बात करेंगे। वो संख्या है विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन संख्या बेटा? विषम संख्या है। आज हम जानेंगे विषम संख्याएं क्या है। ठीक है, सम संख्या की बात कर लिए थे। वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभक्त हो उसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या कहा जाएगा। ठीक है, आज हम लोग सम संख्या कहा जाएगा। आज हम लोग विषम संख्या की विषय में चर्चा करेंगे। जस्ट अपोजिट नंबर्स विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2, जो दो से पूर्ण विभक्त ना हो। मतलब वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभक्त ना हो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? बोलिए, विषम संख्या कहा जाएगा। तो लिख देंगे वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभक्त ना हो, दो से ना कटे, उसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या कहा जाएगा। जैसे बताइए भाई, जैसे कौन कौन संख्या हो सकती है? एक, उसके बाद जो दो से पूर्ण विभक्त ना हो 3, उसके बाद 4 होगा? 6 होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो 5 7 9 डॉट n। ठीक है, इस तरह से n तक, अनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होगी वो दो से पूर्ण विभक्त ना हो तो क्या मानी जाएगी? विषम संख्या मानी जाएगी। समझ में आया? वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभक्त ना हो, ठीक, उसे क्या कहा जाएगा? विषम संख्या कहा जाएगा। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 है ना, इस तरह संख्याएं क्या होंगी बेटा? विषम संख्या होगी। अब इस पर सवाल देखते हैं कैसे बनेगा। तो सवाल क्या कहेगा? 1 + 3 + डॉट प्लस 19 तक सभी संख्याओं का विषम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, क्या कहा है? 1 + 3 + डॉट प्लस 19 तक सभी विषम संख्या का योग। अब आप तुरंत ऐसे सवाल को देख लीजिए। कैसे देखेंगे? मैंने एक सूत्र कल बताया था। कल सूत्र याद है? यहाँ पर ये लगातार संख्याएं हैं, समांतर संख्याएं हैं। 2 और 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद आगे 2 का अंतर क्या बनेगा? 5 बनेगा, फिर प्लस 7 बनेगा, प्लस 9 बनेगा। इस तरह 2 के अंतर में संख्याएं बनेंगी। तो संख्याएं किस सीरीज में है? समानांतर सीरीज में है। ठीक है, और समानांतर सीरीज के लिए सूत्र क्या होता है? क्या होगा भाई? संख्या समानांतर संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। ये मैं कल सूत्र आपको बताया था, याद भी होगा। तो इस पर हम अगर रखेंगे
इस पर हम अगर पुटअप कराएंगे वैल्यू, तो पहली संख्या क्या है बेटा 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 19 है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 गुणे यन का मतलब बताया गया था पदों की संख्या। क्या बताया गया था? पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 19 तक कुल कितने पद होंगे? कुल कितने पद होंगे? ठीक है, तो 1 से लेकर 19 तक कुल कितने पद होंगे? जब विषम संख्या की बात किया जाए बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब विषम संख्या की बात किया जाए और आपको पद के अंकों को जानना है, पदों की संख्या को जानना है, तो अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लगातार संख्याएं हैं, अंतिम संख्या क्या है 19, अंतिम संख्या क्या है 19। 19 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 20 को अगर 2 से काटेंगे तो 2 दाम में 20, तो इसका मतलब कुल कितने पद होंगे 10 पद होंगे, 10 हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? जब लगातार विषम संख्या दी गई हो तो सम पदों की मतलब पदों की संख्या आपको जानना है, तो अंतिम विषम संख्या में 1 जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको पदों की संख्या मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो अंतिम संख्या 19 थी, 19 में 1 जोड़ा गया 20 हो गया, और 20 को जब 2 से काटा गया कितना आ गया 2 दाम में 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, तो 19 और 1 कितना होगा 20, और 20 गुणे 5 बराबर 20 पंचे 100। आंसर कितना मिल गया 100 मिल गया। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और बन जाएंगे बेटा। जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। पूछेगा प्रथम 40 तक सभी 40 तक प्रथम 40 सभी विषम संख्या का योग क्या होगा? क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, प्रथम 40 सभी विषम संख्या का योग क्या होगा। तो 40 सभी विषम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, 40 सभी विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 40 में पहली संख्या विषम क्या होगी 1 होगी, और अंतिम क्या होगी, अंतिम क्या होगी भाई 40 संख्या की बात किया है, तो 40 का क्या करेंगे 2 गुना 40 दूना 80, और 80 से 1 कम, 80 से 1 कम मतलब 79। ये 79 40वीं संख्या एक विषम संख्या बनेगी। क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 40 सभी विषम संख्या की बात कर रहा है, तो 40 विषम संख्या ऐसे तो बनेगी भाई। ऐसे देखिए 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 13 है ना। आप देख रहे होंगे आप लोग, प्रत्येक दूसरी संख्या 1 अंक के बाद आ रही है। 2 और 1 में कितने का अंतर है 2 का, 5 और 2 में कितने 3 के कितने का अंतर है 2 का, 5 7 में कितने का अंतर है 2 का, तो अंतर 2 का है ना बेटा। तो कुल कितनी संख्या की बात की है 40, 40 गुना 80 हो जाएगा। इसका मतलब 80 संख्या तक 80 तक कहाँ है, लेकिन 80 क्या एक सम संख्या विषम संख्या है नहीं है। तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे 1 कम करेंगे, 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा 79 मिलेगा। तो पहली विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या 79 साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सूत्र पे रखेंगे। सूत्र क्या कह रहा है, प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या क्या है बेटा 1 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है बेटा 79 है, अपॉन 2 इंटू कुल कितनी संख्या की बात किया है, यहाँ दिया गया कुल कितनी संख्या की बात किया है 40 संख्या की बात किया है, यहाँ इंटू क्या हो जाएगा 40, तो बराबर क्या मिलेगा 79 और 1 80, 79 1 80 बटे 2 गुणे 40, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 20 हो जाएगा। और मतलब 80 गुणे 20, 80 गुणे 20 बराबर क्या होगा 8 दूनी 16, डबल 0 उतार दो, कितना आया आंसर 1600 आया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो इस तरह से विषम संख्याओं पर क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस तरह जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप ऐसे सवालों का प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, अब अगली संख्या की बात कर लिया जाए भाई। अगली तीसरी संख्या हमारी है
भाज्य संख्या। क्या है बेटा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है बताइएगा आप लोग भाई। भाज्य संख्या नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त होती हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। लिख लेंगे, वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? वे संख्याएं जो स्वयं के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त हो, मतलब अपने आप से तो कटे ही कटे लेकिन किसी दूसरे संख्या से भी कटनी चाहिए, या कह सकते हैं डायरेक्ट वे संख्याएं जो दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त हो जाए उसे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बात किया जाए, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भाई? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 10 ... ठीक है, इस तरह से संख्याएं क्या होंगी? भाज्य होंगी। अब 4 को जैसे आपको अगर आपसे पूछा जाए 2 क्या भाज्य संख्या है, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 केवल 2 से ही कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, इसलिए वो क्या है? अभाज्य है। ठीक है, लेकिन 4 के साथ साथ 2 से भी कट रही है, 6 के साथ साथ 3 से कट रही है और 2 से भी कट रही है, 8 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या मानी जाएंगी? क्या मानी जाएंगी बेटा? भाज्य संख्या मानी जाएगी। समझ में आया सबको? क्लियर हो गया? चलिए अगली संख्या क्या है? चौथी संख्या भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, जिसको आप किसी से ना काट सकें, जो भाज्य ना हो, लिख देंगे जो केवल स्वयं से कटे, जो संख्या केवल स्वयं से भाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वे संख्याएं या जो संख्या केवल स्वयं से भाज्य हो, उसे केवल स्वयं से भाज्य होने का मतलब किसी और से भाज्य ना हो। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? अभाज्य संख्या कहा जाएगा। समझ में आया? जैसे हम लिख देते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11 ... है ना, 11, 13 है ना, 17, 19, ये संख्याएं केवल स्वयं से कटती हैं, किसी और से नहीं कटती हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बोलिए, क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको 4 संख्याएं क्लियर हो गई होंगी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो आप लोग क्या बताएंगे? सम हो और अभाज्य हो तो क्या बताएंगे? 2 आपको सम संख्या में भी एग्जाम्पल में लिखाया था और यहाँ पर भी लिखाया। ठीक है, और अगर पूछ ले सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई?
सम हो और भाज्य हो। तो भाज्य में देखिए क्या लिखा गया है, भाज्य संख्या में 4 सबसे छोटी सम होगी और भाज्य होगी, ठीक। लेकिन सम अभाज्य 2। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे बनता समझ में आया ना? चलिए अब अगली संख्या हमारे पास जो है उसको नोट करेंगे। चौथे बाद 5वीं संख्या है, 5वीं संख्या है शांत संख्या। शांत संख्या क्या होती है भाई? 2 संख्याएं होती, शांत और अशांत। तो शांत और अशांत क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। शांत वह संख्या होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। पूर्ण रूप से विभक्त होने का मतलब ये है कि अनफाइनाइट में ना जाए, कहने का मतलब है चाहे दशमलव क्यों न लगाना पड़े, लेकिन वो संपूर्ण रूप से कट जाए, तब तो कहा जाएगा शांत संख्या। अगर नहीं कट रहा है, किसी संख्या का रेपिटेशन भागफल होता चला जा रहा है, तो वो संख्या शांत ना होकर क्या हो जाएगी, अशांत। ठीक है, लिख लेंगे वे संख्याएं या वह संख्या जो दूसरी संख्या से, वह संख्या जो दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त हो जाए उसे उस भाजक संख्या का शांत संख्या कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम 2 से 5 में भाग दे दें, देखिएगा भाई 2 से 5 में भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे। अब बढ़ने दीजिए भाई दशमलव, यहाँ शांत अशांत हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो 2 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। अब 2 12 10 में पढ़ो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10। समझ में आया? संख्या कट गई कि नहीं कट गई? कट गई ना। इसलिए 5 जो है 2 भाजक की संख्या के लिए क्या माना जाएगा, शांत संख्या माना जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं भाई फिर अशांत क्या होती है, ये भी हम आपको समझा दें। अशांत संख्या क्या होती है, नोट करेंगे अगला 6ठा पॉइंट, अशांत संख्या। अशांत संख्या किसे कहते हैं? अशांत संख्या में लिखेंगे वे संख्याएं जो दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त न होकर अनंत तक अभाज्य हो, उसे अशांत संख्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब वे संख्याएं जो दूसरी संख्या से पूर्ण विभक्त न होकर अनंत तक अभाज्य रहती है, कभी कटती ही नहीं, उसे क्या कहा जाएगा, अशांत संख्या कहा जाएगा। जैसे 3 के भाग के लिए 10 एक अशांत संख्या है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया ना, 3 से अगर आप भाग देते हैं किसमें, 10 में, तो 3 के लिए 10 क्या मानी जाएगी, अशांत मानी जाएगी। कैसे,
देखिए भाग देते हैं हम, कैसे मानी जाएगी भाई, इधर देखेंगे 3 से भाग देंगे किसमें, 10 में। 3 से किसमें भाग देंगे, 10 में भाग देंगे, मतलब 3 भागे 10 करेंगे, ठीक है। 3 भागे 10 तो हो जाएगा 3 का पारा 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 त्रिका 9, कितना बचा बेटा, 1 बचा ना, कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, फिर 10 आ गया कि नहीं, 10 आ गया, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे। कहने मतलब यहाँ 3 पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बार लगाना पड़ेगा। ऐसे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अनफाइनाइट, अनंत तक जाने पर भी क्या होगा, अभाज्य होगा। क्या होगा बेटा, अभाज्य होगा। इसलिए संख्या 10 3 के भाग के लिए क्या मानी जाएगी, आसान संख्या मानी जाएगी। समझ में आ गया, संख्याएं क्लियर हो गई। तो आज तक हम लोग 6 संख्या समझ लिए हैं, ठीक है। अभी 6 और 2 8 2 10, ठीक है। अभी हम लोग 10 और 2 12 संख्याओं पर लगभग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जानेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या जानेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या की चर्चा करेंगे, ठीक है। आज इसको आप देख लीजिए, इस पर जो भी क्वेश्चन बने उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समझ में आया, धन्यवाद।